होता है, एक और कीवर्ड्स है जो आपको जानना है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। हम पढ़ेंगे, ये आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर सर्च आउट करनी है। व्हाट इज द प्रिमिटिव डेटा टाइप, व्हाट इज द नॉन प्रिमिटिव, ये पढ़ना है। दो मैंने आप एक डेटा टाइप के बारे में चार बेसिकली हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की। एक आपको बताया मैंने होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, एक हमने डिस्कस किया प्रिमिटिव, और पढ़ लेना है आपको कि प्रिमिटिव किसे कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव किसे कहते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल थिंग्स है जो आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो पढ़ लेना है ना। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज द स्ट्रिंग। देखो बाकी के जो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, बाकी जो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनमें ये कह सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, है ना। बट पाइथन में ये चीज नहीं कर सकते। विच वैल्यू, सिंपल ये कह सकते हो, विच वैल्यू that comes under डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, जो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में है, दैट इज कॉल्ड, बताओ उसको क्या कहेंगे आप, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। समझ में आया आप सभी को ना ये चीजें। यस, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज अबाउट अ स्ट्रिंग। फर्स्ट, इसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डबल कोट्स। सबसे पहले इसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यूज करें हम इसकी। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको डिफाइन करने के लिए ये यूज करना पड़ेगा, है ना। दिस वन द थिंग्स, ये हमें ये डिफाइन करने की नीड है ना। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें, मैं लिख देता हूँ। इसके अंदर इट्स अलाउ इंडेक्सिंग, इट्स अलाउ इंडेक्सिंग। सेकंड है इट्स अलाउ स्लाइसिंग, इस स्लाइसिंग भी अलाउ करता है। मैं डिस्कस करता हूँ एक एक करके क्या होता है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। एंड लास्ट वन इज द स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। ये क्या होता है, ये तीन प्रॉपर्टी हैं जो हमें जानने की जरूरत है एक स्ट्रिंग के बारे में। समझ में आ रहा है। तो सी, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, df इज इक्वल टू, सिर्फ हमने डबल कोट डिफाइन कर दिया ना, दैट इज आल्सो अ स्ट्रिंग। यदि इसकी टाइप चेक करो, टाइप ऑफ df इज व्हाट, स्ट्रिंग। देखो इट रिप्रेजेंट, टाइप क्या रिप्रेजेंट करता है, डेटा टाइप। यस, नाउ यू कैन राइट हियर वैल्यू, सिलेक्ट हमने यहाँ पे राइट किया मोहन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। यस, नाउ मैंने एक डिफिनेशन लिखा था कि दैट्स कम्स अंडर, जो भी चाहे व्हाट विच टाइप ऑफ वैल्यू, एनी टाइप ऑफ वैल्यू, है ना, एनी टाइप ऑफ वैल्यू, चाहे किसी भी तरह की वैल्यू को आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में रख दो, दैट ऑल आर, दैट बिकम अ एनी टाइप ऑफ वैल्यू दैट कम्स अंडर डबल कोड या सिंगल कोड, दैट इज कॉल्ड। यही लाइन जो मैंने लिखा है ना। देखो इसमें यदि मैं कोई और भी वैल्यू रख लूँ, जैसे नोटिस करें आप, एक न्यूमेरिकल वैल्यू रख दिया, एक स्पेसिफिक रख दिया, स्टिल इट्स शोइंग द स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है आपको। वन मोर थिंग्स, आप डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो, आइदर यू कैन यूज सिंगल कोट, बट वन मोर थिंग, डबल कोट्स होगा तो दोनों तरफ, सिंगल कोट्स होगा तो दोनों तरफ। ऐसा नहीं कि एक साइड डबल कोट एक साइड नहीं। ये चीजें समझ में आया आपको, इतनी बातें यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ वी आर डिफाइनिंग अ वेरिएबल n, और यहाँ पे मैंने लिखा समाराचंद, समाराचंद, ठीक है। यदि इसको मैं प्रिंट कराऊं तो n की वैल्यू क्या है, समा। आपके लिए पूरा एक वर्ड है, बट पाइथन एक्चुअली इसको सीक्वेंस में स्टोर करता है ना, इन अ सीक्वेंस दैट कम्स अंडर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इन अ सीक्वेंस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सीक्वेंस में होना चाहिए सारी की सारी जो चीजें, किसमें होनी चाहिए, स्पेसिफिक सीक्वेंस को फॉलो करता हो, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। ये स्पेसिफिक पॉइंट है, सभी के सभी क्या होंगे, सीक्वेंस मींस व्हाट। ये जो एलिमेंट मैंने रखा है समाराचंद, ये आपके लिए ऐसा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। दिस समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा है ये, देखिए। यस, देखो यदि इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो इट्स शोइंग समथिंग लाइक दिस। ये ऐसा एस ए, देखिए समझना है ध्यान से, एस ए एम ए आर सी एच, it will start from 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एस कितने, देखो इट्स अलाउ इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है, इट स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 0 से, है ना।
if you are starting from right to left, it start from -1, -2 something like this. yes, समझ में आ रहा है आपको? ये चीजें ऐसे मूव करेगी. मीन्स व्हाट, हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बताई थी, इट्स अलाउ इंडेक्सिंग. मीन्स व्हाट, यू कैन एक्सेस द एलिमेंट वाया देयर इंडेक्स नंबर. जैसे मुझे एस को एक्सेस करना है तो एस स्टेप किस इंडेक्स नंबर पे? 0th पे. और ऑलवेज इंडेक्स नंबर रिटेन इन द डबल कोट, ये लाइक इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. हमेशा जब भी आपको इंडेक्स नंबर लिखना हो तो कहाँ लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट. n ऑफ 0 मतलब ये क्या इंडेक्स शो कर रहा है? n 0th इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू है? s. n ऑफ 10 पे कौन सी वैल्यू बताएं आप? d. अच्छा, ये दोनों सिमिलर फॉलो करता है. हम पॉजिटिव इंडेक्स नंबर भी फॉलो कर सकते हैं. -1 पे कौन सा शो करेगा बताएं? मैंने अभी बताया ना कि राइट से लेफ्ट की ओर जाओगे तो इट स्टार्ट फ्रॉम -1, -2, -3, -4 इस तरह से चलेगा. ये सोनो समझ में आ रहा है? तो हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी सिमिलर फॉलो करेगा, नेगेटिव भी सिमिलर फॉलो करेगा. ये सोनो. नाउ जैसा आपने देखा we can access multiple element. Now suppose that there is a question I have. If I want to access multiple element, let's say I want to find the Samara at a time, then how to do this? कैसे करेंगे? If I want to find the Samara here, then how to do this? कैसे करेंगे? And showing the Samara. देखो यदि मैं मुझे ना Samara एक्सेस करना है तो इसमें मैं we need to use a slicing. क्या करना पड़ेगा? We need to use slicing. कैसे करते? देखो, ऑल ऑफ फर्स्ट वी नीड टू पास हियर स्टार्ट इंडेक्स नंबर. जैसे मुझे n के साथ स्लाइसिंग करनी तो आपको बताना पड़ेगा स्टार्ट इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट करनी है. स्टार्ट इंडेक्स नंबर, देन स्टॉप इंडेक्स नंबर कहाँ पे एंड करनी है, एंड इंडेक्स नंबर कहाँ पे एंड करनी है, और देन आपको स्टेप. ये वी नीड टू डिफाइन 3 थिंग्स. समझ में आया आपको ये चीजें? तो अभी मुझे बताओ सब लोग, n कहाँ से स्टार्ट करनी? 0th पोजिशन से. स्टार्ट फ्रॉम 0th है ना, और विथ अप टू 5, यही ना. We can write here 0 colon 5. तो 5 तक लिखना है तो we need to write here 6, क्योंकि लास्ट को एक्सक्लूड करेगा. 6 लिखोगे तो only can access the value of 5. Now see 0 to 5. Yes or no? Clear हो रहा है हमारा? We are accessing this element. Yes or no? But one more thing about this one, you can write same thing in like this way, n colon 6 ऐसे भी लिख सकते हैं. तो बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे हमने क्या कर रहा है, स्टार्ट इंडेक्स नंबर नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट इट स्टार्ट फ्रॉम 0th और एंड विथ 5th. यस और नो? नाउ सी हियर इट इज शोइंग द आउटपुट. यस और नो हमारा? नाउ एनीवन आस्क्ड इफ आई वांट टू फाइंड हियर चंद, देन व्हाट वी कैन राइट हियर? n ऑफ चंद के लिए क्या लिखेंगे? स्टार्ट इंडेक्स नंबर क्या बताया सब लोग? 6 to 10. 10 तक का एलिमेंट चाहिए तो वी नीड टू राइट हियर. तो क्या लिखोगे बताओ? 6 to 11, यही ना. देखो आपको आ रहा है आउटपुट चंद. यस और नो? क्या इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, इट स्टार्ट फ्रॉम 6th एंड एंड. ये क्या बताएं? स्टार्ट तो हमने 6 किया बट एंड नहीं बताया. मींस व्हाट? बाय डिफॉल्ट एंड क्या लेगा बेटा? लास्ट का. बाय डिफॉल्ट स्टार्ट फ्रॉम 0 और एंड विथ लास्ट 1, जो भी लास्ट इंडेक्स नंबर रहेगा उसको पिक करेगा. नाउ वी आर शोइंग द आउटपुट हियर चंद. सिमिलर समझ में आया? नाउ आई एम राइटिंग हियर दिस वन, देन कैन यू गेस व्हाट विल बी योर आउटपुट? इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड विथ लास्ट 1. ये पूरी की पूरी वैल्यू में आ रही है हमारा चंद. यस और नो? क्लियर भी हो रहा है आप सभी को? क्लियर हो रहा है? यस और नो बताइए सब लोग. यस. नाउ कैन यू गेस, देखो जैसे मैंने हम ये लिखा तो कैन यू गेस, यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे आई वांट टू फाइंड आउट दिस एलिमेंट, देन हाउ टू डू दिस? कैसे करेंगे? सपोज आई वांट टू फाइंड दिस वन, रिवर्स से ये वाली चाहिए तो कैसे करेंगे? और नाउ आई वांट टू फाइंड आउट दिस वन, देन कैसे करोगे? ये वाली फाइंड करना है रिवर्स से. यू नीड टू राइट हियर n -1 से स्टार्ट करेंगे और एंड विथ, आप देखो यदि ध्यान से तो -1 -2 -1 -2 -3 -4 ये था, -4 ये था, एंड -4 के बाद -2 के बाद -3 -4 है, ये -5 है, ये -6 यही ना. तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बताएं सब लोग? -1 से लेके -7 तक. बट आप देखो यहाँ पे ये क्या आउटपुट आ रहा है? इट्स शोइंग नथिंग. ऐसा क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट बेटा होता क्या है ना, यहाँ पे देखो मैं क्या बताता हूँ. देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे नोटिस करो ये क्या है? बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या है? 1 का. यदि आपको 2 का स्टेप चाहिए तो वी नीड टू राइट हियर दिस वन. तो बाय डिफॉल्ट बेटा स्टेप कितने का होता है? 1 का. बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 का स्टेप है. देखो कोई भी आउटपुट, क्या कोई भी गैपिंग दिख रही है? नहीं. तो यदि मुझे 1 1 की गैपिंग चाहिए तो यहाँ पे क्या राइट करना पड़ेगा? समझ में आया?
और यही सेम थिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, -1 से स्टार्ट तो कर रहे हैं और -7 की ओर मूव कर रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या है, पॉजिटिव। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पॉजिटिव होने, तो आप मैग्नीट्यूड निगेटिव दे रहे हो, डायरेक्शन पॉजिटिव। कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे पाइथन, और इट्स शोइंग नो एरर, नो नथिंग वैल्यू। जब भी आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग से वैल्यू एक्सेस करना हो तो यू नीड टू राइट हियर माइनस। देखो यस और नो, स्टार्ट फ्रॉम -1 टू -1 और रिवर्स में चल रहा है बाय डिफ -1। समझ में आ रहा है यस और नो? दिस ये दिस लाइक दिस, समझ में आया आपको? क्लियर हुआ यस और नो? तो ये हमारा इस तरह से वर्किंग फ्लो आपको दिख रहा है। इफ यू राइटिंग एर कोलोन -1, देन कैन यू गेस व्हाट विल बी योर आउटपुट? क्या होगा? इट स्टार्ट फ्रॉम 0 टू लास्ट, और रिवर्स किससे करेगा, बट डायरेक्शन किससे करेगा बेटा? -1 से, मतलब पूरी की पूरी वैल्यू रिवर्स में आएगी। यस और नो? क्लियर हुआ? यदि मैं यहाँ पे लिखूं n कोलोन -2, तो बताओ क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा? इट स्टार्ट फ्रॉम -1, गैपिंग 1 की देगी, 1 की गैपिंग। समझ में आया? 2 मतलब 1 की गैपिंग। क्लियर हुआ सबको? आप लोग यदि मुझे बताओ, सब लोग सोच के, व्हाट विल बी योर आउटपुट नाउ? सब लोग सोच के बताना, सब लोग बताना। ये चीजें समझ में आया हम सभी को? यहाँ तक हमने कर लिया, इसके आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? नाउ अब हमने बताया आपको क्या, कि एन जो वैल्यू मैंने प्रिंट करे आपके सामने, कुछ ऐसा वैल्यू आ रही है एन की, है ना? तो मैं ये बता रहा था, इतनी सारी चीजें लिखा था यार, सब कुछ खत्म। बट आपको तो आइडिया लग गया है ना? लिखना पड़ेगा या आप समझ गए हो सब लोग? लिख देता हूँ, शायद आपको कन्वीनियंट है। अब मुझे बताओ सब लोग, इफ आई एम राइटिंग ईयर -6 टू नथिंग, तो आउटपुट क्या आएगा बताएं सब लोग? व्हाट विल बी योर आउटपुट? क्या आएगा इसकी आउटपुट? क्या आएगा बताएं सब लोग? नहीं, यही तो सोचना है, क्या पढ़ते हो? अभी तो बताया मैंने सारी बातें आपको। -3, -4, -5, -6, ये ऐसे दिया हूं मैं, ये इधर से 0 1, गलत है ना? ये -6 कोलोन लिखा हूं मैं यहाँ पे, तो कैन यू गेस व्हाट विल बी आउटपुट? अब क्या आएगा? -6 से शुरू होकर कहां तक आएगा? लास्ट तक, क्योंकि पॉजिटिव इंडेक्सिंग हुआ ना ये। हाँ यस बताएं, यस बताएं। यस, अरे सॉरी यार, म्यूट था। सॉरी। नाउ एडेबल? ये क्लियर हुआ सभी को? इट स्टार्ट फ्रॉम -6 एंड विथ लास्ट वन, क्योंकि मैंने बताया कि डिफॉल्ट में यदि आप नहीं लिखे तो डिफॉल्ट पॉजिटिव इंडेक्सिंग होगा ही, पॉजिटिव इंडेक्स नंबर ही लेगा, निगेटिव नहीं ले सकता। यस और नो? ये बता चुके हैं हम आपको। नाउ कैन यू गेस व्हाट विल नाउ, अब क्या आएगा बताएं सब लोग? हम्म, बताओ क्या आएगा सब लोग? पीछे से आएगा ना? तो बच गए सब लोग? कोई कोई डाउट नहीं? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? यस। इंटरव्यू में ना कभी कभी ये रिवर्स वाला जो है ना, इससे फंसाता है आपको, मतलब क्वेश्चन पूछ के आपको इनडायरेक्टली वो करेगा। सो इसको कंफ्यूज नहीं होना, हमें पता है सारी बातें, है ना? अब यदि मैं ये लिख के छोड़ दूं तो कैन यू गेस व्हाट विल योर आउटपुट? क्या आएगा बताओ? ये लिख के छोड़ दूं तो क्या आउटपुट आएगा? सब लोग बताओ क्या आएगा? -11 से हमने क्लोन लिख के छोड़ दिया, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। क्या आएगा बताइए? -11 मतलब एस से शुरू होकर सारा ही तो आएगा। सोचने की क्या बात हो गई इतनी ज्यादा? दिमाग में इतनी क्या लोड हो गई? नहीं ना? -11 से सारा, देखो। हाँ वो तो ठीक है ना, समझ गए ना सब लोग? डन और नॉट डन? तो ये हमारा स्लाइसिंग था। म्यूटेबिलिटी चेक करा देता हूँ। एन के इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है? एस। यदि मैं एस को चेंज कर दूं, यदि ये पॉसिबल हुआ तो ये म्यूटेबल हुआ। देखो नहीं दे रहा है, मतलब ये इम्यूटेबल है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये सभी में फॉलो होगी। ये जो सब टाइप मैंने लिखवाया है ना, 6 सब टाइप, इन सबों में इसी तरह की प्रॉपर्टी फॉलो होगी। इन सबों में इंडेक्सिंग स्लाइसिंग होगा, इंडेक्सिंग सब में होगी, स्लाइसिंग सब में होगी। बस म्यूटेबल किस भी यहाँ पे डिसाइड करोगे। यदि इंडेक्स नंबर के भी आप इनकी वैल्यू को चेंज कर दिए, दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल। यदि नहीं कर पाए तो दैट वन इज कॉल्ड क्लियर। समझ में आया आपको?
इस तरह से हमारे म्यूटेबल और इम्यूटेबल को हम चेक करते हैं। तो हमने क्या देखा कि स्ट्रिंग के अंदर हम इंडेक्स नंबर के भी यहाँ पे वैल्यू नहीं चेंज कर सकते हैं बट इंडेक्स नंबर के भी यहाँ पे नहीं कर सकते। ये क्लियर कट आइडिया लग दे दिया मैंने, यस और नो। अब हम कुछ ऑपरेशंस पढ़ते हैं स्ट्रिंग में, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं वो डिस्कस करता हूँ। ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग। तो सपोज करो मेरे पास वैल्यू थी n की, समारा चंद्र, मुझे इसे चेंज करना ही था, मतलब समारा की जगह मुझे s की जगह मुझे t चेंज करना है, लेट्स से। तो हमारा इंडेक्स नंबर के भी यहाँ पे तो नहीं पॉसिबल है, बट हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, n1 डॉट रिप्लेस, किसको रिप्लेस करोगे बेटा, s को, किससे करोगे, t से। तो देखो समारा चंद्र की जगह पे क्या हो गया ना, ये और नो। बट आपके माइंड में आ रहा होगा, देखो ये परमानेंटली, क्या n परमानेंटली चेंज हुआ है अभी? नो, क्यों नहीं? क्योंकि जब तक आप असाइन नहीं करोगे n परमानेंटली नहीं चेंज होगा। देखो अब परमानेंटली चेंज हो गया हमारा चंद्र, यस और नो, डन। बट अभी आपके माइंड में आ रहा होगा, एक सिंगल इंडेक्स नंबर के भी यहाँ पे सिंगल एलिमेंट चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक सिंगल एलिमेंट की जगह पे मल्टीपल एलिमेंट भी रख सकते हो, मल्टीपल एलिमेंट की जगह पे सिंगल भी रख सकते हो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी हमारा स्ट्रिंग क्या है बताओ, द इंडिया, मुझे करना है ग्रेट इंडिया, तो आप सिंपल ये लिख सकते हो, df डॉट रिप्लेस द में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, 3। इसमें ग्रेट में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं, देखो 3 कैरेक्टर रिप्लेस्ड बाय 5th कैरेक्टर, हो गया ना ये सुनो, डीएफ की। तो ये माइंड सेट करें आप कि ऐसा नहीं, कुछ लोगों को ये लगता है कि एक सिंगल एलिमेंट की जगह पे सिंगल, एक्चुअली ऐसा नहीं है। अब मुझे ग्रेड की जगह पे गुड रखना है तो भी रख सकते, कोई इशू नहीं। देखो डीएफ डॉट रिप्लेस ग्रेड की जगह पे क्या रखना था, गुड। ग्रेड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, गुड में कितने हैं, हो गया ना ये सोनू। तो एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर की जगह पे एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर रखा जा सकता है, दिस इज द यूज ऑफ रिप्लेस। नाउ वन मोर थिंग्स, यदि मुझे, मैं आपसे कहूं, देखो इसको मैं परमानेंटली सेव कर दिया, डीएफ में हमारी वैल्यू ये हो चुकी है। अब यदि मैं क्या होप करते हो, यदि मैं डीएफ डॉट रिप्लेस करूं और ओ की जगह पे मैं पी कर दूं, तो क्या होप करते हो आप बताओ, क्या होप करते हो, जितनी जगह ओ होगा उतनी जगह क्या आ जाएगा, समझ में आया? एक्चुअली पाइथन ऐसा क्यों नहीं हुआ, सब लोग बताएं। पाइथन कैसे सेंसिटिविटी है, तो स्मॉल वो मिला ही नहीं तो चेंज कैसे करेगा, ये सर नो। इंडिया के साथ सिनेरियो में ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। ये मैं बस समझाने के लिए आपको कर सकता हूँ बस। ऑलवेज द इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज गुड, है ना, ये 2 वर्ड रख सकते हैं हमेशा। तो मैं आपको समझाने के लिए कि आपने क्या देखा कि एक सिंगल कैरेक्टर की जगह पे किसी भी कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो, है ना, यस और नो। डन, सबको क्लियर हुआ? नाउ दिस इज द यूज ऑफ रिप्लेस फंक्शन। तो रिप्लेस इंडेक्स जैसा काम नहीं कर रहा है, रिप्लेस अलग है, जस्ट ओवरराइट कर रहा है। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, कैन वी यूज, कैन वी चेंज द इंडेक्स एलिमेंट ऑफ इंडेक्स नंबर बाय द हेल्प ऑफ रिप्लेस? नो, एक्चुअली रिप्लेस वर्किंग इन डिफरेंट वे, डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, देखा ना आपने। जैसे समारा चंद में ए मल्टीपल टाइम है, ए को यदि मैं 20 रिप्लेस करूं तो जितनी जगह पे ए होगा सभी को चेंज होगा, यस और नो। यदि इंडेक्स नंबर के भी यहाँ पे होता तो ये जिस इंडेक्स नंबर पे मैं चेंज करता सिर्फ उसका होना चाहिए था, यस और नो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्लियर है, लगी आपको, क्लियर कट आइडिया लगा? इसके बाद में आगे बढ़ता हूँ, इसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू को रिमूव करता हूँ। डीएफ हमने एक वेरिएबल बनाया और इस यहाँ पे हमने लिखा, देखना, देयर इज अ लाइन इन अ फॉरेस्ट। इसमें कितने नंबर ऑफ मल्टीपल वर्ड है, हर वर्ड के किससे सेपरेटेड है बताओ, स्पेस से। देयर के बाद स्पेस, इज के बाद स्पेस। मैं चाहता हूं हर वर्ड को सेपरेटली करूं, मतलब हर वर्ड को सेपरेट कर दूं, अलग अलग डिवाइड कर दूं। कैसे करेंगे, तो जिस वर्ड से दोनों सभी इस जिस जिस पर्टिकुलर हर एक के बीच में स्पेस है, तो इसको यदि मुझे सेपरेट करना होगा, अलग अलग करना होगा, तो उसी पर्टिकुलर चीजों के भी यहाँ पे स्प्लिट होगा, जिस भी यहाँ पे सेपरेट हो रखे हैं, सॉरी मतलब आपस में जो ये दो एक दो दूसरे से इंटीग्रेटेड है, जिस भी यहाँ पे उसी भी यहाँ पे स्प्लिट भी होगा, यस और नो। जैसे सपोज करो रूम को डिवाइड करना, तो इस रूम को डिवाइड करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा ना किस पैरामीटर के भी यहाँ पे डिवाइड करना है, लेंथ ब्रेथ बताओगे ना, ये सो नो। तो सेम यहाँ भी है कि जैसे इसमें हमें डिसाइड करना पड़ेगा किस भी यहाँ पे डिवाइड करनी है। हम किस भी यहाँ पे डिवाइड करेंगे बताओ, डीएफ डॉट स्प्लिट, किस भी यहाँ पे स्प्लिट करनी है, कोड रन करा है, देखो हर एक वर्ड के बाद जहां जहां स्पेस मिला उसको ये सेपरेटली अलग कर दिया, सो नो। अब इसको यदि परमानेंटली चेंज करना है तो आप क्या लिखोगे, डीएफ में इसको स्टोर करा लो, वी कैन स्टोर इन अ डीएफ, कर दिया। क्लियर हुआ, देखो स्टोर हो गया डीएफ के अंदर, ये सो नो। क्लियर कट आइडिया लगा? तो यदि हर मुझे स्प्लिट करना है तो इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। यदि मैं आई के भी यहाँ पे स्प्लिट करूं बेटा, तो क्या आप गेस कर सकते हो, जहां जहां आई मिलेगा, मतलब ये अलग, फिर ये यहां से यहां तक अलग, फिर यहां से यहां तक अलग, फिर जहां जहां आई मिलेगा उसको स्प्लिट कर देगा, ये सो नो। देखो
देखो कैसे स्प्लिट किया, यस और नो जो मैं बात कर रहा था। बट ये सही से स्प्लिट नहीं हुआ ना, क्योंकि हम उसी के भी यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं जिसके भी यहाँ पे वो सेपरेट हो रखे हैं। तो हमने किस भी यहाँ पे किया, स्पेसिस के भी यहाँ पे। समझ में आया आपको, यस और नो? ये हो गया, यस सबको क्लियर हो रहा होगा ये चीजें, सबको क्लियर हो रहा होगा। ये तो स्प्लिट कर दिया, मुझे फिर से अटैच करना है पहले जैसा, तो कैसे करोगे? अभी तो स्प्लिट हो गए, फिर से करना है तो क्या करेंगे? यूज यहाँ पे वी कैन यूज हियर ज्वाइन। कैसे ज्वाइन कराओगे बताओ? एक एक वर्ड के बाद दूसरे वर्ड के बीच में क्या होना चाहिए? स्पेस, हाइफन, अंडरस्कोर, कोई ना कोई डेलिमीटर यूज करोगे ना। स्पेस के भी आप डॉट ज्वाइन, किसको ज्वाइन कराना है? देखो ज्वाइन हो गया, हर एक वर्ड के बाद स्पेस आ रहा है। यदि मैं यहाँ पे हाइफन देता तो हाइफन के भी यहाँ पे होता, देखो। समझ में आया आपको? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? फिलहाल हमें किस भी यहाँ पे करना है, कर दिया देखो। हाँ, देखो हो गया डीएफ, ये सामने शो हो गया, ये और नो? देयर इज अ लाइन इन अ फॉरेस्ट, क्लियर कट आइडिया लग रहा है नहीं लग रहा है सबको? तो इस तरह से हम स्प्लिट करते हैं, वापस से हमने ज्वाइन कर दिया, डन। नाउ यहाँ पे नोटिस करना, हमने यहाँ पे लिखा द इंडिया, ये हमने यहाँ पे राइट किया, ध्यान से देखना। यहाँ पे दोनों तरफ स्पेस दिख रहा है आपको, बीच में भी स्पेस है। तो मुझे यदि लेफ्ट साइड से स्पेस हटाना है तो क्या करेंगे? डीएफ डॉट एल स्ट्रिप। कौन सा मॉड्यूल यूज करते हो? एल स्ट्रिप। लेफ्ट साइड से स्पेस हटा दिया, देखो लेफ्ट साइड से स्पेस दिख रहा है नहीं? राइट साइड से हटाना तो क्या करोगे? आर स्ट्रिप। देखो इसने राइट साइड से हटा दिया, देख रहे हो? ये दोनों साइड से हटाना तो क्या करोगे? दोनों तरफ से गायब। लेकिन बीच से तो कैसे करेंगे? सोचिए, कहानी जैसा मत सुनिए, बताइए। हमें बीच से स्पेस हटाना है तो क्या करेंगे? हमने लेफ्ट से हटा दिया, राइट से हटा दिया, दोनों तरफ से स्पेस अभी भी है, कैसे करेंगे? नहीं हो सकता 5 स्पेस हो, स्पेस से रिप्लेस होगा, विदाउट रिप्लेस तो सारे स्पेस खत्म हो जाएंगे ना। ये सही लॉजिक नहीं है। कैसे करोगे सोचो। पहले इसको क्या करो, देखो इसको स्टोर कर लिया हमने डीएफ में, देखो ये डीएफ कौन है बेटा? ये डीएफ था हमारा, इसको स्प्लिट कर दो। स्प्लिट में हमने नहीं बताया कि किस बिहाफ पे स्प्लिट करना है, तो बाय डिफॉल्ट जितने भी स्प्लिटर उसके अंदर है, मतलब हर वर्ड वर्ड को पिक करेगा। देखो स्प्लिट किया किसने किया? सिर्फ वर्ड वर्ड को अलग कर दिया इसने, हो गया ना ये सर नो? अब फिर ज्वाइन करा दो। तो क्या मैं इसी के आगे से लिख दूं? देखो इस भी आप पे ज्वाइन कराना है, डॉट ज्वाइन किसको कराना है? जो स्प्लिट होकर रिजल्ट आया है उसी को ना। तो ज्वाइन के अंदर जो मैं डीएफ डाल रहा था, डीएफ डॉट स्प्लिटेड वैल्यू डाल दिया, यही चाहिए था ना। दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन, जनरली पूछे जाते हैं कि रिमूव द स्पेसेस, ऑल द स्पेसेस। आप परेशान हो जाते हो, हम इससे कुछ लोग कह रहे हो ना कि स्पेस को जगह पे विदाउट स्पेस रख लेंगे, बिल्कुल गलत आंसर है, वो सही नहीं है आपका। ऐसा नहीं कर सकते आप, गलत करेगा है ये, आप इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। अब यदि मैं पूछूं, क्वेश्चन करूं यहाँ से, देखो ध्यान से। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसमें नंबर ऑफ स्पेसेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्पेसेस हैं। तो यदि इसमें नंबर ऑफ स्पेसेस काउंट करना है तो आप इसके लिए क्या यूज करोगे? काउंट मॉड्यूल जो बता दिया, 10 इसमें स्पेसेस हैं, बट एक्स्ट्रा स्पेसेस कितने हैं? हर वर्ड के बाद एक स्पेस तो होना चाहिए ना बेटा, द और इंडिया के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस कितने हैं? 9। 9 है ना टोटल, ये और नो? तो अब हमें कैसे करेंगे इस चीज को? अभी क्योंकि 2 वर्ड है तो आपने 10-2 कर दिया है ना। 10-1 एक स्पेस के बीच, दो वर्ड के बीच में एक स्पेस होना चाहिए तो आपने कर दोगे। बट इसमें मल्टीपल वर्ड होते हैं, मल्टीपल सेंटेंस होते हैं, मुझे एक्स्ट्रा स्पेस काउंट करना हो तो कैसे करेंगे बताओ? आई वांट टू फाइंड ओनली एक्स्ट्रा स्पेसेस, कैसे करेंगे? पूरे का काउंट ये बता दिया। अब यदि मैं इसका लेंथ कैलकुलेट करूं तो इसका जो लेंथ है वो एक्चुअल है विदाउट स्पेस वाला, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? इसका जो आ रहा है माइनस, नहीं देखो ऐसे कर इस, ये तो स्पेस टोटल स्पेस बता दिया। अब मैं करूंगा टोटल का लेंथ, तो डीएफ पूरे डीएफ का लेंथ बता रहा है 18। 18 माइनस ये जो स्प्लिटेड वाला, देखो हमारे हमारे पूरे में कितने एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं? 9। लॉजिक समझ में आया? फिर से समझाता हूं।
टोटल नंबर ऑफ स्पेस वो बताता है बेटा। ये देखो जैसे द इंडिया, तो हमने क्या किया, पूरे का लेंथ कितना है, पूरे द इंडिया का लेंथ कितना था, जितना भी रहा होगा उसने ये कैलकुलेट करके दिया, और उसमें से मैंने कितना को माइनस करा दिया जो मुझे चाहिए था एक्चुअल वर्ड, जिसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं है। जो एक्स्ट्रा स्पेस वो माइनस हो जाएंगे ना। समझ में आया? जैसे ये वर्ड है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस है, तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो वो आ जाएगा जो जितना एक्स्ट्रा स्पेसेस है। ये 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। समझ में आया? अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो एन की वैल्यू क्या है, टमारा चंद। अब एम का इंडेक्स नंबर ढूंढना है। एम कितने नंबर इंडेक्स पे था, कैसे ढूंढोगे? एन डॉट इंडेक्स, किसका इंडेक्स ढूंढना है, एम का। ये छोटे लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट यहाँ पे देखो ए इसमें कितनी बार है, मल्टीपल टाइम है। तो ए का मुझे यदि ढूंढना हो तो क्या बताएगा बताओ? लेफ्ट मोस्ट को। बट सेकंड मोस्ट को ढूंढना हो तो, थर्ड मोस्ट को ढूंढना हो तो कैसे करोगे? जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, देर इज अ देर इज अ देर इज अ किंग इन अ फॉरेस्ट। अब मैं आपसे कहूंगा मुझे सेकंड स्पेस की पोजीशन ढूंढना है, इसके लिए क्या यूज करते हैं, फाइंड। ये क्या बताया, पहले स्पेस का। अब मुझे दूसरा स्पेस कहाँ मिलेगा, पहले स्पेस के बाद सिक्स्थ पोजीशन से, फिफ्थ के बाद मिलेगा ना सिक्स्थ। सिक्स के बाद से ढूंढना शुरू करना चाहिए। मुझे पहला स्पेस का पता चलेगा कहाँ पे, फिफ्थ पे। दूसरा स्पेस कहाँ से ढूंढना शुरू करोगे, फिफ्थ के बाद सिक्स से। तो यहाँ पे आप ऑफसेट दे सकते हो, कहाँ से ढूंढना शुरू करना है, सिक्स से। तो दूसरा वाला कहाँ है बताओ, एट पे। अब तीसरा स्पेस ढूंढना है तो क्या करेंगे, एट के बाद नाइन। तो ये मैनुअली फार्मूला ना लिख कैसे लिख सकते हैं, दिस पर्टिकुलर फार्मूला को जो फिफ्थ आ रहा है इसमें +1, क्या ये वही हुआ जो आप लिखना चाह रहे थे? अब मुझे तीसरा स्पेस ढूंढना है तो क्या मैं इसको ऐसे कॉपी किया, n1 डॉट फाइंड स्पेस को कहां से ढूंढना बेटा, 8+1। तो ये जो वैल्यू आ रहा है +1, ये सुन लो। क्या समझ में आया आपको? तो किसी भी नंबर ऑफ पर्टिकुलर पोजीशन ढूंढ लोगे फाइंड का यूज करके। और इसके अंदर ऑफसेट भी दे सकते हो, कहां से कहां तक। जैसे मैंने दिया ना यहाँ पे फाइंड, मैंने बताया कि 6 से लेके 10 के बीच का, तो ये 6 से 10 के बीच का ढूंढ के बताएगा। देखो समझ में आया नहीं है, बताइए। तो इसमें ऑफसेट डिफाइन कर सकते हो, बट इंडेक्स में सिर्फ हम क्या देखते हैं, इंडेक्स बस। बट एक चीज बताओ, फिर यहाँ पे एक चीज और माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, यदि n1 में हमने वो पर्टिकुलर एलिमेंट को ढूंढा उसमें हो ही ना, जिसमें लिखा n1 डॉट फाइंड जेड, तो क्या आउटपुट आएगा, क्या होप करते हो? ये तो इसमें जेड है ही नहीं, देन -1। -1 रिप्रेजेंट, ये गलत जबकि आंसर देता है, ऐसा नहीं देना चाहिए। स्ट्रिंग में -1 का मतलब क्या होता है, लास्ट। जबकि ये बता रहा है -1, तो ये गलत है। मतलब फाइंड यदि -1 रिजल्ट लेके आ रहा है, मतलब आपको क्या समझना, वो एलिमेंट एग्जिस्ट। इसी तरह से यदि आप यहाँ पे इंडेक्स लगा देते ना, इंडेक्स लगा देते तो क्या रिटर्न करता, यदि मैं यहाँ पे इंडेक्स से जेड ढूंढता तो क्या आता बताओ? नहीं, एरर। सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, जो ढूंढ रहे हो वो नहीं है, तो एरर से बचना है तो क्या यूज करो, फाइंड। और फाइंड का मतलब ये भी समझो कि यदि -1 आ रहा है मतलब वो अवेलेबल। समझ में आया ना, क्लियर हुआ? बहुत अच्छा, क्लियर हुआ। तो n1 की वैल्यू क्या है, देयर इज अ किंग। इसको सारे को अपर में करना है तो आप लिख दोगे अपर, सारे अपर में हो गए। लोअर में करना हो तो क्या लिखेंगे हम, n1 डॉट लोअर, लोअर में हो गया। सभी का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है तो टाइटल है, टाइटल। सभी का फर्स्ट वर्ड कैपिटल, फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल कर देगा। देखो देयर का टी कैपिटल, इज का आई कैपिटल, है ना? क्लियर हुआ? इस तरह से। देखो एक चीज देखो यहाँ पे श्याम लिखा है, इसमें मैक्सिमम क्या होगा बताओ, मैक्स ऑफ डीएफ। एक्चुअली ये ऐसे वर्क करता है, देखो स्मॉल कैपिटल ए से लेके जेड तक का जो है, फिर स्मॉल ए से लेके जेड तक का, ऐसा असेंडिंग चलता है। मतलब सबसे छोटा वैल्यू क्या है, कैपिटल ए, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, स्मॉल जेड। तो इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे वाई सबसे बड़ी वैल्यू हुई, इसके रेस्पेक्ट में वाई सबसे बड़ी वैल्यू हुई ना, और मिनिमम वैल्यू क्या है बताओ, एस, क्योंकि कैपिटल ए है ना। अभी देखो समझ में आ जाएगा, ये हमने लिखा कैपिटल ए, अभी हमने लिखा जेड। बातें जो कर रहे हो ना ये प्रॉब्लमेटिक होगी। अभी बताओ इसमें मैक्सिमम क्या होगा बेटा बताओ, स्मॉल जेड, और मिनिमम क्या हो गया, समझ में आया नहीं है, बताओ?
अभी बताओ, अब क्या मैक्सिमम में क्या आएगा? वाई, क्योंकि अब स्मॉल जेड है वो कैपिटल है, देखो समझ में आया ना सबको? तो ये मैक्सिमम, तो मैक्सिमम चीज हमने बता दी। एक कुछ चीजें और है जो बता दूं मैं आपको। हैं क्या हुआ? राम, N2 की वैल्यू है श्याम, प्रसाद। देखो दोनों को यदि मुझे अटैच करनी तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, N1 प्लस N2। तो दो नंबर का ऐड होता है तो उसे एडिशन करते हैं, दो स्ट्रिंग जब ऐड होता है उसे क्या कहते हैं, कॉनकैटिनेशन। इसे कॉनकैट भी कहा जा सकता है, क्या कह सकते हैं? तो इसके बीच में मुझे यदि स्पेस रखना है तो क्या करेंगे, हम स्पेस को भी कॉनकैट करा लेंगे। अब कितने कितने वर्ड कॉनकैट हो रहे हैं, 3, N1 प्लस N स्पेस हो गया, डन। यदि मैं 4 × N1 करूं तो क्या आउटपुट आएगा बताओ? N1 4 टाइम खुद के साथ कौन कोऑर्डिनेट करेगा? राम राम राम, है ना? ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, ये जो मैं लिखा लास्ट में आपको आगे जाके मैं यूज करूंगा। समझ में आया नहीं आया बताइए सब लोग? तो ये चीजें हमें ध्यान रखने की नीड है। स्पेस दे सकते हैं, कैसे बताओ? गलत। राम के बाद स्पेस लगा दो, कहानी खत्म। फिर यहाँ पे स्पेस लगाने की भी जरूरत नहीं। क्लियर हुआ सबको ये चीजें, ये सुन लो। क्लियर, राम 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 स्पेस आ रहा है, ये यूज करेंगे आगे जाके। आप में से जो बीटेक या बीसीए किए होगे, पैटर्न प्रिंटिंग में बहुत हेल्प करता है। यदि आप लूप भूल गए तो बहुत हेल्प करता है प्रिंट अप ये, यस और नो? पहली बार एक बार स्टार, दूसरी बार 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। एक पहली बार 1 से मल्टीप्लाई, दूसरी बार 2 से, तीसरी बार 3 से, चौथी बार। समझ में आया नहीं है आपको ये चीजें? तो अब मुझे लगता है टाइम भी नहीं है हमारे पास इतना ज्यादा, बस मैं एक बार रिकैप दे दूं मैंने आज क्या क्या पढ़ाया। पहले मैंने स्ट्रिंग के ऑपरेशन प्रॉपर्टी डिस्कस किया, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर मैंने आपके साथ रिप्लेस पढ़ा। रिप्लेस में कोई डाउट किसी का हो तो बताइए, नहीं? रिप्लेस के बाद मैंने स्प्लिट बताया, स्प्लिट में कोई डाउट? स्प्लिट के बाद हम ज्वाइन पढ़े, ज्वाइन में कोई डाउट? फिर हमने ज्वाइन के बाद क्या पढ़ा था, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, स्ट्रिप, इन तीनों का मतलब समझ में आ गया था। फिर हमने काउंट पढ़ा, फिर हमने लेंथ पढ़ा, फिर मैक्सिमम पढ़ा, फिर मिनिमम पढ़ा, फिर अपर पढ़े, फिर लोअर पढ़े, फिर टाइटल पढ़े, फिर हमने फाइंड पढ़ा, इंडेक्स पढ़ा। इतने ही पढ़े ना हम लोग चीजें? ये इनबिल्ट फंक्शंस कहे जाते हैं स्ट्रिंग के, इसी को स्ट्रिंग हैंडलिंग में यूज करेंगे। हाँ? इसको आप इनबिल्ट फंक्शन कर सकते हो जो स्ट्रिंग हैंडलिंग में हेल्प करते हैं, स्ट्रिंग को हैंडल करने में हेल्प करते हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, फर्दर क्लास यहाँ से मूव करेंगे। स्ट्रिंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट क्लास में बाइट्स, बाइट्स एरे, लिस्ट, टपल, रेंज पढ़ेंगे, ठीक है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हमें से किसी का हो तो बताइए। नो वन हैव नो एनी डाउट, नो वन हैव नो एनी क्वेश्चन, यस? समझ में आया? क्लियर हुआ आपको, यस और नो?